Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। तो आज फिर से इसके अंदर लोअर सर्किट लगा था, लेकिन एंड ऑफ द डे ये थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हुआ। ओके, तो 94.30 का इसने लो बनाया था एंड थोड़ी सी ऊपर आके 95.50 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग हुए। तो अदानी पावर क्यों गिर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आ चुका है, आगे क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या है एंड आपको इसके अंदर और क्या करना चाहिए। तो पिछले कई दिनों से आप देखें तो ये जो है 100 रुपीज़ के रेंज के आसपास फंसा हुआ है। ओके, पिछले एक महीने से देखें तो कुछ खास नहीं, 100 से 105 के बीच में कुछ दिनों से फंसा हुआ है। ओके, पिछले एक महीने में सिर्फ 1% ऊपर हुआ है। ओके, तो 95 से 105 के बीच में ये घूम रहा है और इस लेवल को ये कई बार टच कर चुका है। ओके, हम चार्ट पे भी आगे बताएंगे। तो इससे पहले जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम फ्री इंट्राडे एंड पोजिशनल कोर्स देता रहता हूँ। साथ ही शेयर मार्केट के रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको मॉर्निंग में ही अपडेट कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं अदानी पावर के, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, चार्ट क्या कह रहा है और आगे हमको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पहले हम आए एनएससी पे आज की ट्रेडिंग डिटेल देखेंगे। आया आज की डेट है अदानी पावर लिमिटेड। प्रीवियस क्लोजिंग 99 रुपीज़ के ऊपर हुई थी, आज ओपन हुआ 100 रुपीज़। ओपन बराबर हाई था, यानी कि ओपन बराबर हाई जब भी हो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। 52 वीक हाई देखे तो 25 मार्च 2021, यानी कि अभी 2 महीने पहले 108 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाया। ओके, 52 वीक लो देखे तो 33, जो कि पिछले साल मई में बना हुआ था। ओके, तो ऑलमोस्ट वहाँ से 3 गुना पैसा कर दिया। क्वांटिटी देखे तो आज क्वांटिटी काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई। ओके, आज क्वांटिटी ट्रेड हुई 3,45,49,950 शेयर। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखे तो 1,36,45,148 शेयर। 40% की डिलीवरी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। डिलीवरी के नंबर्स भी काफ़ी तगड़े हैं, परसेंटेज भी काफ़ी तगड़े। तो ऐसा क्यों है वो मैं आपको चार्ट पे बताने वाला हूँ कि इतनी तगड़ी डिलीवरी क्यों उठाई गई है। दोस्तों यहाँ पे मैंने अदानी पावर का चार्ट लगा दिया। ये डेली चार्ट है। ओके, 1 डे का चार्ट है और ये एक कैंडल एक दिन को रिप्राइस करती है। ओके, तो 95 रुपीज़ के आसपास देखे तो इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया। ओके, तो 94 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे इसने काफ़ी बार लिया। तो 94 पे जब भी आता है इसके अंदर बाउंस बैक आता है। ओके, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर को लगता है यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है, तो यहाँ पे डिलीवरी तगड़ी उठाई गई, क्योंकि 95 का प्राइस जो है पिछले कई दिनों से ये रिटेस्ट कर रहा है। ओके, 95 पे आता है, फिर 105 तक जाता है, फिर से 95 तक आता है। तो यहाँ पे आज डिलीवरी काफ़ी तगड़ी उठाई गई है, तो मेरे हिसाब से कल इसके अंदर हमको तेज़ी दिखने को मिल सकती है। ओके, दूसरा जो इसका सपोर्ट है वो है 85 रुपीज़ के लेवल पे, जो कि ये लेवल है। ओके, 85 रुपीज़ के आसपास, अगर काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5-10% ही दूर है। ओके, 5% ही दूर है। अगर एक और लोअर सर्किट लगता है तो 85 का सपोर्ट भी आ जाएगा एंड उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 80 रुपीज़ के लेवल पे। ओके, तो काफ़ी पास में सपोर्ट है, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओके, तो हाई इसने बनाया था यहाँ पे 108 रुपीज़ का हाई बनाया था। ओके, और वहाँ से देखें तो कुछ खास हमको गिरावट, सिर्फ ये 80 रुपीज़ का हमको गिरावट दिखाई दी, वहाँ से बाउंस बैक किया। यहाँ पे 105 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंट है वो अभी तक बना हुआ है। ओके, आप देख सकते हो 105 रुपीज़ का रेजिस्टेंट अप्रैल में बना हुआ था, जो कि आज तक नहीं टूटा है। ओके, तो अब अगली बड़ी रैली कब आएगी, जब ये शेयर जो 110 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। ओके, जब भी 110 के ऊपर क्लोजिंग होगी बाद में ये फिर से रॉकेट की तरह दौड़ेगा। ओके, और इस बार कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगली तेज़ी जो आएगी, बड़ी तेज़ी की बात कर रहा हूँ मैं, अगली जो बड़ी तेज़ी आएगी वो 110 रुपीज़ के ऊपर ही आएगी। ओके, तो 110 तक होने दीजिए। ओके, एंड इसमें अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो मेरे हिसाब से कोई भी घबराने की बात नहीं है। शेयर में कुछ ज़्यादा उठापटक भी नहीं हो रही। 95 से 105 के बीच में ट्रेड हो रहा है अभी तक, ना ही बड़ी गिरावट हमको दिखाई दी और ना ही बड़ी रैली हमको दिखाई देने वाली है। ओके, तो दिखाई तो देगी, मतलब 110 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग होगी तब हमको बड़ी रैली दिखाई देगी। एंड 85 रुपीज़ का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मुझे नहीं लगता कि उसको ये तोड़ेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने आज डिलीवरी ली है, करोड़ों के शेयर्स पे डिलीवरी ली है। तो यहाँ पे आज का जो सपोर्ट लेवल है 94 का, तो मेरे हिसाब से कल ये गैप अप ओपनिंग कर सकता है। ओके, गैप अप ओपनिंग होती है तो अच्छी बात है, एंड फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमको थोड़ी सी गिरावट हमको इसके अंदर दिखाई दे सकती है। ओके, तो अगर आप इस अदानी पावर में ट्रेड लेते तो मैं आपको बता दूं कि अदानी पावर जो है ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये 50-100 रुपीज़ वाले शेयर्स के अंदर आप ट्रेडिंग करो तो संभल के ही करना, क्योंकि काफ़ी जल्दी प्राइस मूवमेंट हो जाता है। ओके, तो छोटे शेयर्स में ट्रेडिंग आपको कम करनी चाहिए। ओके, तो ये अदानी पावर, आईटीसी, ये जो भी शेयर्स है, टाटा पावर, इनको आप पोजिशनल खेल सकते हो। अगर 95 पे लिया 105 पे बेच दिया, फिर से 95 पे आया तो फिर से 95 पे लेके 105 पे, इस तरह से आप कर सकते हो। कि लेकिन इंट्राडे में आपको इसके अंदर मज़ा नहीं आएगा, आप यहाँ पे फंस सकते हो।
तो दोस्तों अब बात करते हैं Q4 के रिजल्ट की। ओके, तो ये है दिसंबर का क्वार्टर, ये है मार्च का क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम दोनों क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। नेट सेल्स देखें, पिछले क्वार्टर में 6,894 करोड़ थी, जो कि इस क्वार्टर में कम होकर 6,373 करोड़। नेट सेल्स यहाँ पे हमको 7.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल -288 करोड़ था, यानी कि लॉस था, और इस साल 13 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 104% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 300 करोड़ का लॉस एंड 13 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 13 करोड़ का प्रॉफिट जो है अच्छा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 1.80% से बढ़ा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन सेल्स यहाँ पे जो है 7.5% कम हो चुकी है। ओके, तो सेल्स में गिरावट की वजह से हमको शेयर के अंदर भी गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स इसी बार घटी, पिछले 3 क्वार्टर के सेल्स घट रही है, इसलिए भी एक प्रेशर बना हुआ है शेयर के ऊपर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2020 और मार्च 2021 का कंपैरिजन 6,172 करोड़ की सेल्स थी, जो कि इस क्वार्टर में 6,373 करोड़ हो चुकी है। सिर्फ 3% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, सिर्फ 3% की। ओके, तो इतनी कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली ग्रोथ यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो -1300 करोड़ से 13 करोड़। ओके, तो यहाँ पे भी 100% ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, 3% से बढ़ के 25%। ओके, 22% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। शेयर के रिटर्न देखें तो अभी एक वीक में -5% है, एक महीने में 6% के रिटर्न दे चुका है, 3 महीने में 72% अप है, 6 महीने में 150% के रिटर्न है, ईयर टू डेट में 91% के रिटर्न, एक साल में 150% के रिटर्न, 2 साल में 94% के रिटर्न, 3 साल में 375% के रिटर्न, 4 साल में 230% के रिटर्न, 5 साल में 216% के रिटर्न है, 10 साल के रिटर्न अभी भी -16% है। पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो सितंबर में 7,749 करोड़ की सेल्स थी। उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर में जो है हमको सेल्स के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट है, बाकी किसी भी क्वार्टर में प्रॉफिट सिर्फ और मार्च 2021 में, बाकी के 5 में से 3 क्वार्टर में जो है लॉस है। ओके, लॉस भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड यहाँ पे सितंबर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था कंपनी ने 2228 करोड़ का। ओके, तो पिछले 5 क्वार्टर का रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2016 में कंपनी की सेल्स 25,000 करोड़ थी, फिर 17 में कम हुई एंड 18 में और भी ज़्यादा कम हो गई। फिर 2019 में कंपनी ने फिर से थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाया, 23,000 करोड़ हुई एंड 2020 में 26,000 करोड़। 2021 की भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नेट प्रॉफिट देखें तो 2016 में प्रॉफिट था, फिर 17 में लॉस, फिर 18 में भी लॉस, 2019 में भी लॉस, 2020 में भी हमको लॉस ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो पिछले 5 सालों में से सिर्फ एक साल 2016 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया। ओके, मार्केट कैप देखें तो 36,662 करोड़ का मार्केट कैप है, पी वैल्यूएशन 28.9 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, ये काफ़ी अच्छा है। डेप्ट है कंपनी के ऊपर, जो कि पावर सेक्टर की हर कंपनी के ऊपर होता ही है। एंड उसके साथ एसेट भी काफ़ी ज़्यादा है, इनके पास 78,000 करोड़ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 386 करोड़ है। पावनिक हाई एंड लो मैं आपको बता चुका हूँ। फेस वैल्यू है 10 रुपये की एंड अर्निंग पर शेयर 3.29 रुपये है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 सालों में सिर्फ 1% की सेल्स ग्रोथ, 3 सालों में 9% की सेल्स ग्रोथ एंड 10 सालों में 29% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 सालों में 9%, 5 सालों में 18% एंड 3 सालों में 38% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मार्च 2021 की सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो 26,221 करोड़। हालांकि थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है पिछले साल के मुताबिक, लेकिन प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है 1270 करोड़ 2021 में। ओके, तो अच्छी बात है 2021 में प्रॉफिट, 2020 में। बाकी के आगे के साल आप देख सकते हो किसी भी साल में सिर्फ 2016 को छोड़ के और 2010-11 को छोड़ के कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं है। ओके, तो ये 3-4 सालों में हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इतने 10-11 सालों में से। ओके, तो कंपनी की सेल्स तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट कमाने में यहाँ पे अभी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अदानी पावर जिस तरह से इतने फटाफट एक्विजिशन कर रही है, इतने भारी भरकम नियम ले रही है, तो यहाँ पे पब्लिक की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है अदानी पावर से लेके, क्योंकि जितने भी अदानी गैस 100-150 रुपीज़ का था वो भी 1000 रुपीज़ का हो गया, अदानी ग्रीन भी 100-150 का था वो भी 1000 रुपीज़ तक चला गया। तो सारे के सारे अदानी शेयर्स भाग चुके हैं। तो अब आखिरी में बचा है अदानी पावर। तो पब्लिक को काफ़ी उम्मीद है कि अदानी पावर भी 100 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक जाएगा। ओके, एंड इसी उम्मीद में काफ़ी सारे लोग पैसे लगा के बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आप जितना हो सके होल्ड करके रखिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ओके, 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंट आपको टेस्ट करेगा मार्केट। ओके, अगर आप पेशेंट नहीं रख सकते तो फिर आप पेशेंट नहीं कमा सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न एज इट इज़ 75%, जैसे हर कंपनी में होती है, प्रमोटर के पास है। एफआईज के पास 9% था, फिर यहाँ पे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दिया। जून में 12.77 था, लेकिन अभी 1-2-1.5% की यहाँ पे हिस्सेदारी एफआईज ने कम की। ओके, डीआईएस के पास 8.5% था, फिर बीच में 10% भी हो चुका था, लेकिन
फिर 5% था सितंबर में एंड अभी 7% है DI के पास, पब्लिक के पास सिर्फ 6.5% है। ओके, तो ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए, बाकी जो भी डिसीजन लेना हो अपन फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कर सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।